गाइस टेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड का आ चुका है आईपीओ। ये एसएमए सेगमेंट पे आईपीओ आया है जो कि शुरू हो गया है 24 मार्च को एंड खत्म हो जाएगा 26 मार्च को। अलॉटमेंट आएगी 27 मार्च को, रिफंड इनिशिएट और शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 28 मार्च तक। टेंटेटिव लिस्टिंग इसकी 1 अप्रैल है। ये आईपीओ आ रहा है 147 से 150 रुपए पर शेयर पे। इसका मिनिमम लॉट 1000 शेयर्स का होने वाला है। एंड गाइस अगर आप कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट करेंगे तो 1.5 लाख रुपए की आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी। एंड अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको गाइस 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड 3 लाख रुपए उसके लिए आपके लगेंगे। क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे कि इसका नाम है इंफ्राटेक, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारी चीजें आ जाती है, बट इसका जो मेनली काम है ना वो इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में, पर्टिकुलरली इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज में। कंपनी स्पेशलाइज करती है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, पावर ट्रांसमिशन में, वाटर सप्लाई सिस्टम्स में और रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशंस में। जैसे कि अगर एक जगह से दूसरी जगह में गैस पहुंचानी है तो जो पाइपलाइन सेट करनी होती है वो इस कंपनी का मेन काम है। ये इसे डेवलप करते हैं, इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, पाइपलाइंस को बिछाते हैं या फिर रोड्स ब्रिजेस को बनाना हो, ये सब काम ये कंपनी करती है। अब ओवरऑल इस कंपनी का काम 55 सिटीज में है, 14 स्टेट्स में। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी है एंड इनका मेन क्लाइंटल भी गुजरात बेस्ड है। एंड इस कंपनी के अंदर 234 एम्प्लॉइज है। अब ये जो इश्यू साइज है ये 30 करोड़ का इश्यू साइज आया है एंड अलॉटमेंट मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। अब इस आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इस कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए अपना हेड ऑफिस सेटअप करने के लिए सूरत गुजरात में, 1.5 करोड़ रुपए चाहिए मशीन्स को परचेस करने के लिए और 18 करोड़ रुपए चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। एंड जो बचे हुए पैसे हैं वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए चाहिए। बात करें कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में तो इस कंपनी के जब आप आरओई, आरओसीई को देखते हैं तो आप शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो इस कंपनी का आरओसीई है वो 75% का है एंड जो आरओई है वो 40% का है। एट मार्जिन इनका 11% का है एंड प्राइस टू बुक ये 6 पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड प्री आईपीओ जो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 24 का है एंड पोस्ट आईपीओ ये 17 पे पहुंच जाएगा। एंड जो अर्निंग पर शेयर है प्री आईपीओ ये करंटली 6 है एंड जब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो ये 8 पे पहुंच जाएगा। एंड बात करें टेस्को इंफ्राटेक आईपीओ के लीड मैनेजर के बारे में, स्मार्ट होराइजन कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड इनका लीड मैनेजर है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड गाइस इतना कुछ खास नहीं है। जिनके अभी तक 3 लिस्टिंग हुई है, एक लिस्टिंग इनके 90% प्रीमियम पे हुई है, एक लिस्टिंग एट पार हुई है एंड एक लिस्टिंग डिस्काउंट पे हुई है। तो ट्रैक रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं है। एंड बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड गाइस इनके रजिस्ट्रार है। एंड अगर बात करें इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, 2022 में जब इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए है तब इनका प्रॉफिट 83 लाख का है। जब इनका रेवेन्यू 2023 में ऑलमोस्ट 30 करोड़ का है तब इनका प्रॉफिट 1.23 करोड़ का है। एंड जब इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 29 करोड़ 30 करोड़ जैसा 2023 में था बिल्कुल उतना ही है, 2024 में इनका प्रॉफिट 3.46 करोड़ है। एंड वहीं पे 30 सितंबर 2024 तक जब इनका रेवेन्यू 22 करोड़ है, इनका प्रॉफिट 3.38 करोड़ हो चुका है। ये किस प्रॉफिट मार्जिन से ऑपरेट कर रहे हैं, इनका क्या आरओई, क्या आरओसीई आ रहा है, ये काफी वेरी कर रहा है। एंड इस तरीके से ग्रो करना काफी सस्टेनेबल नहीं है। ग्रोथ काफी हाई जा रही है, फिर नॉर्मल हो जा रही है, फिर काफी हाई जा रही है, क्योंकि काफी परफॉर्मेंस नहीं है। एंड अगर आप इनके क्लाइंट बेस को भी देखेंगे ना तो जो इनका रेवेन्यू टॉप 1 क्लाइंट से आ रहा है वो ऑलमोस्ट 40% है, टॉप 5 कस्टमर से इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 80% है एंड टॉप 10 कस्टमर से इनका रेवेन्यू 98% है। ऐसे में साइज की कंपनी के साथ यही इश्यू रहता है कि इनका जो क्लाइंट बेस है वो बहुत छोटा होता है एंड उन्हीं से इनका मैक्सिमम रेवेन्यू निकलता है। अब ऑलमोस्ट मैंने इस आईपीओ के बारे में सारी ही बातें कर दी है, बेसिक आपको सब कुछ समझ आ ही गया होगा। एंड बात करें इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन की तो जो दूसरी कंपनीज है इसी स्पेस में लिस्टेड वो गाइस इससे कम पीई में रुद्रा गैस एंटरप्राइज लिमिटेड, ये कंपनी गाइस 11 के पीए पे लिस्टेड है। एंड लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड ये कंपनी 14 के पीए पे लिस्टेड है। ये कंपनी इतने महंगी वैल्यूएशन पे लेके आ रहे हैं अपने आईपीओ को, तो ये चीजें अप्लाई करने से पहले आपको सोचना चाहिए। अब गाइस अगर आपने इनके सब्सक्रिप्शन नंबर्स को देखा होगा तो ये ऑलरेडी गाइस 1.5 गुना रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब हो गया है एंड यूआईबी कैटेगरी में भी 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। बट गाइस ये जो इश्यू साइज है ये खाली 30 करोड़ का इश्यू साइज है, जो कि बहुत छोटा है। एनआईआई कैटेगरी में 2 टाइम ये सब्सक्राइब हो चुका है। तो आपको इस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग रिस्क नहीं लेना चाहिए। बट अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो गाइस 10% का ग्रे मार्केट प्रीमियम इसमें अभी चल रहा है एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लास्ट डे 26 मार्च तक आप वेट करें एंड दिन के एंड होने तक आप इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें एंड नॉर्मल मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहती है उस दिन। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ है तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें अप्लाई मत करना अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख भी रहा हो। बट अगर नॉर्मल मार्केट सही ट्रेड हो रही है, ऊपर की तरफ है या फिर नॉर्मल स्टेबल है या फिर इतनी ज्यादा नहीं गिरी हुई है ना लास्ट डे 26 मार्च को एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 10% अभी दिखा रहा है, उस टाइम तक 10% ही हो या फिर बढ़ गया हो, उस केस में मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि आप एक बार रिस्क ले सकते हैं एंड इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर मैं इस सिचुएशन में होता मैं क्या करता तो मैंने वो आपको बता दिया है। एंड क्योंकि ये इश्यू साइज बहुत छोटा
है, तो हो सकता है गाइस अगर आप इसे अप्लाई भी करें सोच समझ के, आपको ये नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।